हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ये तीनों कंसेप्ट क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रोसेस जब हम क्रिएट करते हैं और जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होता है तो ये पूरे जर्नी में प्रोसेस वेरियस स्टेट्स के थ्रू गुजरता है और जिसे हमने 5 स्टेट्स बेसिक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था। ऑब्वियसली इसमें और भी स्टेट्स होते हैं, लेकिन ये 5 बेसिक स्टेट्स होते ही होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपने ये देखा था कि जब भी कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में होता है और वो सीपीयू पे रन होता है, अगर उसे सपोज बीच में इनपुट आउटपुट एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है और जब तक वो इनपुट आउटपुट एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक प्रोसेस सीपीयू पे रन नहीं हो सकता। तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रोसेस को सीपीयू से उठाकर ब्लॉक्ड स्टेट में डाल देते हैं और अब क्या करते हैं, हम रेडी से किसी दूसरे प्रोसेस को उठाकर रनिंग स्टेट में लेकर जाते हैं। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए जाता है तो उसे हम रनिंग से ब्लॉक में लेकर आते हैं और जब उसे हम रनिंग से ब्लॉक में लेकर आते हैं तब हमारे पास यहाँ पर कोई प्रोसेस होना चाहिए ना, ताकि फटाक से जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होगा वो रेडी क्यू से उठाकर किसी प्रोसेस को सीपीयू के पास लेकर जाए। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस को ऑलरेडी रेडी क्यू में लगा कर रखता है, ताकि जैसे ही यहाँ पर सीपीयू से कोई प्रोसेस उठकर रनिंग से ब्लॉक स्टेट में जाए तो दोस्तों उस समय यहाँ पर रेडी से तुरंत एक दूसरा प्रोसेस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सीपीयू के पास लेकर जा सके। तो बस इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लाकर रखना। क्यों हम एक से ज्यादा प्रोसेस को रेडी क्यू में लाके रखते हैं? क्योंकि जैसे ही सीपीयू वैकेंट हो, जैसे ही सीपीयू से कोई प्रोसेस रन यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्टिविटी की वजह से ब्लॉक स्टेट में चला जाए तो हम किसी दूसरे प्रोसेस को तुरंत शेड्यूल कर सके। हम मतलब यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर शेड्यूल करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो किसी प्रोसेस को न्यू से रेडी में ले जाने का काम करता है, यानी हार्ड डिस्क से रैम में ले जाने का काम करता है, मेन मेमोरी में। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो किसी प्रोसेस को रेडी स्टेट से सीपीयू के पास यानी रनिंग स्टेट में ले जाने का काम करता है। तो आपको अगर ये चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहाँ से किसी प्रोसेस को यहाँ लेकर जाना चाहता है जब हमारे पास सीपीयू यहाँ पर वैकेंट हो, तो दोस्तों यहाँ पर मोर देन वन प्रोसेस होने चाहिए और इसे इंप्लीमेंट करने के जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। सो मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो इट इज अ क्या टेक्निक बाय विच लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कीप्स मोर देन वन प्रोसेस इन द मेन मेमोरी और इन द रेडी क्यू, सो दैट कि जैसे ही यहाँ पर कोई प्रोसेस रनिंग से ब्लॉक स्टेट में जाए तो तुरंत एक प्रोसेस को हम रेडी से रनिंग में लेकर जा सके। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम आते हैं मल्टीटास्किंग के कंसेप्ट पे कि मल्टीटास्किंग क्या बताता है। तो मल्टीटास्किंग बेसिकली रिलेटेड है टाइम शेयरिंग के साथ। मतलब अगर कोई प्रोसेस मैं यहाँ पर सपोज रन करा रहा हूँ, देखिए हम पहले प्रोग्रामिंग में ही आते हैं और फिर मल्टीटास्किंग के नीड को समझते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों मेरे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है P0 और P0 यहाँ पे रन हो रहा है और वो किसी भी इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए फिलहाल नहीं जा रहा है, वो सीपीयू पे रन हो रहा है और इसी समय एक इमरजेंसी प्रोसेस P1 वो रेडी क्यू में आता है और सपोज मेरा जो लैपटॉप है उसकी बैटरी जो है बहुत क्रिटिकल है और यूजर को तुरंत बताना है कि लैपटॉप को चार्ज पे लगाओ, और वो प्रोसेस जो है जो बताएगा यूजर को वो P1 प्रोसेस है। तो P1 जब तक यहाँ पे रन नहीं होगा तब तक वो यूजर को इन्फॉर्म नहीं कर सकता। तो दोस्तों P1 रेडी क्यू में आके रखा हुआ है और जब तक P0 इसे छोड़ेगा नहीं सीपीयू को तब तक P1 जा नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो P0 है वो सीपीयू को छोड़ नहीं रहा है और P1 को आप लेके जा नहीं सक रहे हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर P0 को प्रिम्प्ट करना होगा, मतलब P0 को निकालना होगा क्योंकि ये इमरजेंसी वाला प्रोसेस है। तो ऐसे दोस्तों केस में अगर आपको प्रीएम्पशन प्रोवाइड करना है, मतलब अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है उसे हटाकर किसी इमरजेंसी प्रोसेस या हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को लेकर जाना है रन कराने के लिए, तो आपको प्रीएम्पशन की जरूरत होगी और वो प्रीएम्पशन हम लोग इस वाले बैक एरो से दिखा रहे हैं। ओके, कि यहां से अगर कोई रनिंग प्रोसेस है उसे उठाकर रेडी में डालना प्रीएम्पशन कहलाता है। प्रीएम्पशन मतलब रनिंग होने वाले प्रोसेस को रोक कर किसी दूसरे प्रोसेस को लेकर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा था टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट। तो दोस्तों टाइम शेयरिंग में क्या होता है, इसी का सिमिलर इंप्लीमेंटेशन होता है कि जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मान लीजिए ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर 3 प्रोसेस है P1, P2 और P3, ठीक है, और एक प्रोसेस P0 यहाँ पे रन हो रहा है। तो अगर मैं मल्टी प्रोग्रामिंग यूज कर रहा हूँ तो जब तक कोई यहाँ का प्रोसेस यहाँ नहीं जाए तब तक किसी को यहाँ से यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। या 2 केस होंगे, या तो यहाँ वाला रन होकर एग्जिट हो जाता है तब किसी को लेकर आएंगे, या तो यहाँ वाला रन होकर यहाँ जाता है तब किसी को लेकर आएंगे। किसमें? मल्टी प्रोग्रामिंग में। लेकिन दोस्तों मल्टीटास्किंग में हम क्या करते हैं कि हर एक प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, मतलब एक हम टाइम स्लॉट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टाइम क्वांटम। फॉर एग्जांपल t इक्वल्स टू है 5 सेकेंड,
तो हम क्या करेंगे, P0 को 5 सेकंड के लिए रन करेंगे, फिर उसे उठाकर रेडी क्यू में लेकर आएंगे, फिर दूसरे को पिक करेंगे, जैसे मैंने P3 को पिक कर लिया, फिर उसे उठाकर रनिंग स्टेट में लेकर जाएंगे, उसे 5 सेकंड के लिए रन कराएंगे, फिर उसे उठाकर वापस रेडी में ला देंगे, फिर P2 को पिक करेंगे, उसे लेकर जाएंगे, उसे 5 सेकंड के लिए रन कराएंगे, फिर से उसे वापस लाएंगे, फिर P1 को लेकर जाएंगे, उसे 5 सेकंड के लिए रन कराएंगे, फिर से उसे वापस लेकर आएंगे और फिर से हम P0 को टर्न देंगे। तो इस तरह क्या हो रहा है, सारे प्रोसेस को मौका मिल रहा है सीपीयू पर रन होने का, कोई प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रहा है। स्टॉप मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रोसेस को कभी मौका ही नहीं मिला सीपीयू के ऊपर रन होने का। सो दोस्तों यहाँ पर मल्टीटास्किंग में हम इसी टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले आप समझिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली इस वाले एरो से रिलेटेड है। मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब क्या है, एक से ज्यादा प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लाकर रखना, और लाने का काम कौन करता है, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और क्यों लाता है, क्योंकि जैसे ही कोई रनिंग से ब्लॉक स्टेट में प्रोसेस जाए तुरंत यहां से उठाकर यहां पर किसी प्रोसेस को भेजा जा सके। ये सिंपल सा कंसेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का। लेकिन दोस्तों मल्टीटास्किंग क्या कहता है कि मल्टीटास्किंग को इस एरो से मतलब नहीं है, ये वाला मल्टीटास्किंग से कोई रिलेशन नहीं है। मल्टीटास्किंग सिंपल से बात बोलता है कि यार कोई प्रोसेस यहाँ पे रन हो रहा है ना, तो उसको थोड़े टाइम के लिए रन करो फिर दूसरे को भेजो। यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट की। मतलब हमारा जो सीपीयू है उसके पास एक ही कोर है, तो अगर हमारे सीपीयू के पास एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसी को अगर वेरियस प्रोसेस शेयर करे, शेयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थोड़ी देर के लिए यार तू रन हो जा, थोड़ी देर के लिए मैं रन हो जाता हूं, थोड़ी देर के लिए वो रन हो जाए, तो दोस्तों इस टाइम शेयरिंग मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टीटास्किंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस रन हो रहे हैं आपके सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम शेयरिंग, तो यूजर को क्या लगेगा, उसने जितने भी प्रोसेस एक्टिवेट किए थे वो सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं। यूजर को ऐसा फील होगा क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है ना, तो फटाफट एक प्रोसेस को थोड़ा टाइम के लिए रन कराया, दूसरे को रन कराया, इसको रन कराया, इसको रन कराया, तो यूजर को दिखेगा उसके सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए ऐसा यूजर को वर्चुअली फील होगा कि उसके सारे प्रोसेस पैरेलली रन हो रहे हैं, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, टाइम शेयरिंग हो रहा है। तो दोस्तों इस टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। आई होप आपको दोनों में समझ में आया होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग में मेन डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों एक यहां पर आप ये भी समझ लीजिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोसेस को चांस ही ना मिले रेडी से रनिंग में जाने का। मतलब एक प्रोसेस अगर यहां पर रन ही हो रहा है वो मल्टी प्रोग्रामिंग में हो सकता है, लेकिन मल्टीटास्किंग में ऐसा नहीं होगा। मल्टीटास्किंग में क्या होगा, मल्टीटास्किंग में दोस्तों हम किसी प्रोसेस को एक टाइम स्लॉट के लिए रन करेंगे फिर दूसरे को चांस देंगे। तो यहां पर आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स टाइम। दोस्तों जो हम रेस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं तो रेस्पॉन्स टाइम एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप किसी प्रोसेस को सबमिट करते हो रेडी क्यू में, फॉर एग्जांपल जब टाइम 2 सेकंड चालू था तब मैंने एक प्रोसेस को रेडी क्यू में सबमिट किया। ये टाइम 2 सेकंड में क्या कह रहा हूं, जब आपने कंप्यूटर ऑन किया मतलब आपका सीपीयू चालू, मान लीजिए वो 0th सेकंड है, तो 0th सेकंड के बाद 1 2 तब एक प्रोसेस यहाँ रेडी क्यू में आता है, लेकिन उसे तुरंत रनिंग में नहीं लेकर गए हम लोग। कब लेकर गए, मान लीजिए 5th सेकंड पे लेकर गए, तो वो 2 सेकंड पे आया था, 5th सेकंड में रनिंग स्टेट में गया, तो गैप कितना है 3 सेकंड का, 2 से लेकर 5 तक गैप कितना है 3 सेकंड का। तो यहां पर हम बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम 3 सेकंड का है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब क्या, वो टाइम, दो टाइम के बीच में डिफरेंस। कौन सा टाइम, अराइवल टाइम जब हमारा प्रोग्राम यहां पर प्रोसेस यहां पर आया था, और वो टाइम जब वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए गया। एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया उससे मतलब नहीं है, एग्जीक्यूट होने के लिए जस्ट गया। तो मैं कह रहा हूं 2 सेकंड पे आया, 5th सेकंड पे गया, तो डिफरेंस कितना है 3 सेकंड का, तो वो रहता है रिस्पॉन्स टाइम। तो दोस्तों हमारे पास जो मल्टीटास्किंग का जो अगर कंसेप्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है तो उसमें प्रोसेसेस के रिस्पॉन्स टाइम क्या होंगे, कम होंगे। वही केस में दोस्तों जो हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग है इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत वेरी करेगा, किसी किसी का बहुत ज्यादा होगा, किसी किसी का बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करेगा ना कि कोई प्रोसेस अगर रनिंग से तुरंत यहाँ पर चले जाता है तो तुरंत दूसरे प्रोसेस को लेकर यहाँ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोसेस यहाँ पर बहुत देर तक रन करे और दूसरे वाले को चांस ही नहीं मिल रहा है, तो उस केस में रिस्पॉन्स टाइम बहुत बड़ा भी हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है, और दोनों के दोनों फंडे को हम एक सिंगल कोर प्रोसेसिंग, अगर हमारे पास यूनिट है, एक ऐसा सीपीयू जिसके पास एक ही कोर है यानी एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है, वहां पर हम इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इवन अगर हमारे पास मल्टीपल कोर्स है तो वहां पर भी हम इंडिविजुअल कोर्स पे इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास मल्टीपल कोर्स होते हैं, मतलब एक ऐसा सीपीयू जिसके अंदर मोर देन 1 प्रोसेसिंग यूनिट हो, तो वहां पे सारे प्रोसेसिंग यूनिट पे एट अ सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्वाड कोर प्रोसेसर है, मतलब 4 प्रोसेसिंग यूनिट है सपोज उसके पास, तो दोस्तों 4 प्रोसेसिंग यूनिट अगर उसके पास है तो वो चारों प्रोसेसिंग यूनिट पे मैं एक साथ क्या कर सकता हूं, 4 प्रोसेस को रन करा सकता हूं। तो इसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये रिलेटेड है मल्टी प्रोसेसर से। मतलब अगर आपके पास एक ऐसा सीपीयू है जिसके पास मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, तो उस केस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह डिजाइन करते हैं कि एक ही समय पे सारे के सारे प्रोसेसर पे हम बहुत सारे
प्रोसेस को भेज सके। मतलब अगर क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है, सपोज 8 प्रोसेसिंग यूनिट है, तो 8 के 8 यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आठों के आठों प्रोसेसर पे एक साथ रन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है एक हमारे पास ऐसा सीपीयू जिसके पास मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट है और उसमें हम अगर मल्टीपल प्रोसेसर को सब पे रन कर रहे हैं तो इसी कंसेप्ट को मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। लेकिन मल्टीटास्किंग और मल्टी जो प्रोग्रामिंग है, ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? ये कंसेप्ट रिलेटेड है दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेस डायग्राम में इन दो एरो से, एक ये जो फॉरवर्ड यहाँ पर आ रहा है रनिंग से ब्लॉक्ड और दूसरा रनिंग से रेडी। तो रनिंग से रेडी दोस्तों जो टाइम आउट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कंसेप्ट रिलेटेड है किससे? मल्टीटास्किंग से। और ये वाला जो एरो है ये किससे रिलेटेड है? मल्टी प्रोग्रामिंग से। और मल्टी प्रोसेसिंग इससे हटकर ही है। मतलब यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट है वो एक से ज्यादा है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको तीनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ गया होगा। और एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग, लेकिन ये कंसेप्ट मैं आपको थ्रेड्स पढ़ाने के बाद बताऊंगा, बिकॉज वो पढ़ने के बाद ही आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार ये जो प्रोसेसर है, ये हमारे पास वेरियस प्रोसेस है, इसे शेड्यूल करने की जरूरत क्यों पड़ती है और ये पूरा शेड्यूलिंग प्रोसेस होता कैसे है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।